चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। चुनाव हो रहे हैं, उनमें क्या क्या मुद्दे हैं बेगमपेट इलाके के? क्या नाम है सर आप? मेरा नाम रफ़ीक नल्ला मंदू है। मैं एक टीचर हूँ। हमारी जो लोकसभा है 42 लोकसभा है, 42 लोकसभा, और इस लोकसभा में जो है सिटी के 3 मतदार संघ है और अक्कलकोट है, मोहोड़ है, और उसी के साथ साथ जो है मंगलवेढ़ा पंडरपुर, ये 2 छोटे ग्रामीण के हैं। यहाँ पर सबसे जो बड़ा मसला है अभी इलेक्शंस का, वो यहाँ की बेरोज़गारी को लेकर है। यहाँ का इरेगुलर वाटर सप्लाई है। और कितने दिन में आपके यहाँ पानी है? 6 दिन को तो आ रहा है अभी। 6 दिन में एक दिन? 6 दिन में एक बार आ 6 दिन में एक बार आ रहा है। तो यही मुद्दे हैं। और पिछले 10 साल से जो यहाँ के रनी एमपी जो थे, जिन्हें लोगों ने भारी तादाद के वोट देकर जिता कर लाए थे, उन्होंने वोट जो है टोटल फेल हो गए यहाँ पे। 10 सालों में क्या किया? हम अगर वोट मांगने जाते हैं तो उसका एक नैतिक, जिसे हम बोलेंगे, एक रूल होता है अलिखित, कि हमको 10 सालों में हमने क्या काम किया है वो बताकर हमें वोट मांगना होता है। जबकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बेस पर इलेक्शन जीतना चाहते हैं। किन मुद्दों को जगह मिलनी चाहिए इन चुनावों में? इन चुनावों में मुद्दे मिलने चाहिए रोजगारी को। आपने रोजगार पर कितना काम किया? जैसे कि यहाँ पर बैकवर्ड लोग हैं, ये जो है हमारा जो मतदार संघ है एससी कैटेगरीज के लिए है, बरोबर, रिजर्वेशन है। तो यहाँ पर रिजर्व लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो उनके लिए क्या क्या है? माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या है? फिर जो ओपन कैटेगरीज के लोग हैं उनके लिए क्या क्या है? इनके पास क्या प्लान है? इसके ऊपर इन मुद्दों पर इलेक्शन होने चाहिए। और पानी का मुद्दा यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर पर है। 105 टीएमसी उसकी कैपेसिटी है उजनी डैम की, जो खास सोलापुर जिले के लिए बनाया गया। सोलापुर जिले में आपकी मालूमात के लिए 36 शुगर फैक्ट्रीज है। कितने? 36, नॉट अ जोक। 36 शुगर फैक्ट्रीज है यहाँ पर। अनार जो बोलते हैं आप, अनार, उसको डाळिंब बोलते हैं मराठी में। डाळिंब संशोधन केंद्र है यहाँ पर। हाँ, 36 शुगर फैक्ट्रीज को पानी मिल रहा है, लेकिन सोलापुर वालों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। शुगर फैक्ट्रीज रन हो रहे उसी पानी पर। आया समझ में? गन्ने की पैदाइश कहाँ से हो रही है? उसी पानी से हो रही है ना। लेकिन सिटी को पानी नहीं देने के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। अभी अब बात निकल ही गई और उस दिशा में चली गई। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को काफ़ी क्वेश्चन किया जा रहा है उनके उस बयान के लिए, जिसमें कथित रूप से उन्होंने ऐसा कहा कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होना चाहिए। उसमें अलग अलग स्पष्टीकरण है। कई लोगों ने कहा कि वो कॉन्टेक्स्ट से हटा करके वो बात बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट से रिमूव नहीं है। मनमोहन सिंह वही कहना चाहते हैं। आप जब ये चर्चा सुनते हैं कि एक लीडर को इस चीज़ के लिए टारगेट किया जा रहा है, आप क्या विचार आते हैं? मनमोहन सिंह ने ऐसे नहीं कहा कि मुस्लिम, उन्होंने माइनॉरिटीज़ कहा। माइनॉरिटीज़ में सिर्फ मुस्लिम नहीं आते, जैन आते हैं, बौद्ध आते हैं, पारसी आते हैं, ज्यूज आते हैं, बहुत सारे आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, सब हर कास्ट, वहाँ मैक्सिमम कास्ट आते हैं। माइनॉरिटीज़ यानी इन्होंने जो जहन बनाना एक फ्रेम बनाया ओनली मुस्लिम, ये गलत है। अगर मनमोहन सिंह जी ने ये कहा है कि माइनॉरिटीज़ का पहला हक है, तो गलत क्या है? अगर तुम्हारी पूरी बॉडी तंदुरुस्त है और तुम्हारा अगर एक बोर्ड जो है एक्सीडेंट में चला गया, तो आप पूरे बॉडी का इलाज करोगे कि उस बोर्ड का इलाज करोगे? तो आप तो उस बोर्ड का इलाज करोगे ना। जो पूरे इंडिया यानी क्या, भारत यानी क्या, देश यानी क्या, वी आर द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम क्या है? आप पढ़े हैं कभी? कैसे स्टार्ट होता है? वी आर द पीपल, वी आर द नेशन। हाँ, वी आर द नेशन, हम है नेशन। लोगों से नेशन है, नेशन से लोग नहीं है, नाम से नहीं है, लोगों से देश बना है। इसलिए यहाँ के लोगों की तरक्की होना तो तभी देश की तरक्की होगी ना। गलत नहीं कहा मनमोहन सिंह ने।